हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम अभी क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने मेजर जो पार्ट है, जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हमने लगभग सभी कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि आपका ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आपका पॉलिटी कंप्लीट हो गया है, इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया है, और उसी के साथ साथ आपका पॉपुलेशन की सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई है। हिस्ट्री में आपका एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, और जो है मॉडर्न हिस्ट्री अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। जिसने नहीं देखा है तो सबकी प्लेलिस्ट जो है, पूरी प्लेलिस्ट में जाके आप जो सारी वीडियोस को देख सकते हैं 3 से 4 बार, जिससे आपका जो है पूरा सारे सब्जेक्ट जो है बहुत आसानी से रिवाइज़ हो जाएंगे, जिसका बेनिफिट आपको आपके एग्ज़ाम में मिलने वाला है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की हमारी सीरीज़ चल रही थी, जो कि जो है आज का एग्रीकल्चर की 3rd क्लास है ये। अभी तक हमने इसमें 117 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप 118 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, किस मूल्य आयोग की स्थापना कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1965 में की गई थी। कृषि उपजों की कीमतों के संदर्भ में सलाह देने के उद्देश्य से 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। वर्ष 1985 में इसका नाम परिवर्तित करके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। सैद्धांतिक रूप से सरकार इसके सुझावों के अनुसार ही कृषिगत उत्पादों के एमएसपी की घोषणा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है कहाँ पर? यह जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना 8 अगस्त 1988 को जयपुर में की गई थी। इसे चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कृषि विपणन कर्मियों की ज़रूरतों को पूरा करने और विशेष प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्या है, ललित एक महत्वपूर्ण प्रजाति है किसकी? अमरूद की। ललित, इलाहाबादी, सफ़ेदा, अर्का, मृदुला, श्वेता अमरूद की उन्नत किस्में हैं, जबकि हापुस, जर्दालू, अल्फांसो आम की उन्नत किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित फसल समूहों में से किसे उस क्षेत्र में पैदा किया जाता है जहां वर्ष भर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है? रबड़, चावल और जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग। हींग सौंफ की एक प्रजाति का ईरानी मूल का पौधा है। ये पौधे भूमध्य सागर क्षेत्र से लेकर मध्य एशिया तक पाए जाते हैं। भारत में कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में उगाए जाते हैं। इस पौधे के विभिन्न वर्गों में भूमिगत प्रकंदों, ऊपरी जड़ों से रिसने वाले शुष्क वनस्पति दूध को हींग के रूप में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया है। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन विकसित होता है? भूमध्य सागर प्रदेश। भूमध्य सागर या रूस सागर के आसपास विकसित जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु कही जाती है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पाया जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों के रसीले फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत संतरा, नींबू, अंगूर, जैतून, अंजीर आदि प्रमुखता से पाए जाने वाले फल हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व की बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरे धान गोल्डन राइस की किस्म में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्या? बीटा कैरोटीन। गोल्डन राइस जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से बनी धान की ऐसी किस्म है जिसमें समुचित मात्रा में बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसका रंग लाल, पीला या सुनहरा जैसा होता है। उल्लेखनीय है कि 1982 के दशक में इंडोपेट्राइकस ने जैव तकनीकी की सहायता से बीटा कैरोटीन युक्त चावल को विकसित करने का नया चार्ज शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हरित खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? सनई। सनई का उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है क्रोटेलेरिया रंसिया है। इसके फूलों की सब्जी बनती है। इस पौधे का उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। स्रोत, उत्पाद, स्रोत, अफीम, फल, हींग, जड़, नक्स, भूमिका, बीज, कुनैन, छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का अनावृत कंडुआ, बीटा वैक्स, मटर का चूड़ी, वर्सिला, सेल्फेक्स, सब्जियों में आर्द्र पतन, मृदा का सौर ऊर्जीकरण, खैरा रोग, जिंक सल्फेट। कथन है कि फसल के पौधों के रोगों और कीट व्याधियों की रोकथाम की सर्वोत्तम विधि समेकित कीट प्रबंधन है। कारण है कि इसमें कीटों और रोग जनकों को कारगर ढंग से नष्ट करना सुनिश्चित हो जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो भारतीय कृषि से संबंधित और निर्धारित करें कौन सा सही है। भारतीय कृषि देश के 2/3 जनसंख्या को जीविका प्रदान करती है। दूसरा है शुष्क प्रतिरूप में खाद रसायन की प्रचुरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों में बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग किया जाता है फफूंदनाशी के रूप में। किसके लिए किया जाता है? फफूंदनाशी के रूप में किया जाता है। बंची टॉप एक बीमारी है किसकी? केले की। बंची टॉप केले की एक बीमारी है। इसमें पौधे के शीर्षक भाग की पत्तियां एकत्रित होकर गुच्छानुमा शीर्ष का निर्माण करती हैं। इस कारण इसे बंची टॉप बीमारी कहा जाता है। इससे पौधों का विकास अवरुद्ध होता है, फल उत्पन्न नहीं होता है। आम का प्रमुख रोग है सफ़ेद रतुआ, कुरचना रोग और अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग। सेब का प्रमुख रोग है बिटर बिट्स, ब्राउन हार्ट, सेब पपड़ी और कार्क स्पॉट। लीची में टहनी छेदक, फल बीज भेदक आदि रोग प्रमुख हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित होता है क्या? कृषि। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूरजमुखी, सभी मौसम में खरबूजा, जायद गर्मी में, कपास, खरीफ वर्षा में, अलसी रबी सर्दी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गेहूं है फलेरिस माइनर, मटर है प्याजी, बरसियम है क्या है? कास्नी। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? इसमें उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है, उपयुक्त सभी। विभिन्न फसलों को किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित क्रम में किसी निश्चित समय में बोने को फसल चक्र कहते हैं। खेती में फसल चक्र से उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है और मृदा कटाव भी कम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया। नीलहरी शैवाल जिसमें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं एक जैव उर्वरक है। एजोलोबैक्टर, राइजोबियम आदि भी जैव उर्वरक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कार्थेमस टिक्टोरियम। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। कृषि विज्ञान केंद्र 1974, प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम 1979, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना 1998, राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना 2006। नेक्स्ट है जो कि अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहा जाता है? बियर कहा जाता है। बियर, वाइन, वोडका, रम सभी अल्कोहल के विविध रूप हैं। प्रत्येक में अल्कोहल की मात्रा भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। बियर जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर ऊसर मिट्टी संबंधित है किससे? इस मिट्टी में पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा आवश्यक होती है? तो कितनी? 2.2 किलोग्राम। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए 2.2 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की कमी से पौधे में कल्ले कम बनते हैं, फूल कम आते हैं, पौधे बौने दिखाई पड़ते हैं आदि। नाइट्रोजन पौधे का गहरा हरा रंग प्रदान करता है तथा दोनों के बनने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पोषण तत्व दलहनी फसलों में गांठ गहन के लिए आवश्यक है? तो कौन सा है? बोरान। बोरान एक रासायनिक तत्व है। प्रकृति में इस तत्व का निर्माण
ब्रह्मांड किरणों द्वारा किसी वस्तु पर हुए प्रहारों से होता है, इसलिए हमारे सौर मंडल में इसकी तादाद अन्य तत्वों की तुलना में कम है। बोरान दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की स्थित है कहाँ पर? केरल में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है? तो कौन सा है? केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है? कहाँ पर? नागालैंड में। नागालैंड सहित उत्तर पूर्वी भारत में ज़्यादातर स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिसे उस क्षेत्र में झूम कृषि कहा जाता है। झूम कृषि एक कृषि प्रणाली है जिसमें वनों को साफ कर जो है भूमि प्राप्त की जाती है तथा उस पर फसल उगाई जाती है। तत्पश्चात भूमि को छोड़ दिया जाता है। यह पर्यावरणीय रूप से अनुचित मानी जाती है। नेक्स्ट है, तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। फिलेवोनाइड। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व फिलेवोनाइड की उपस्थिति के कारण होता है। इसका वैज्ञानिक नाम आसिमस सैक्टम है। यह द्विबीजपत्री शाकीय पौधा है। आयुर्वेद में तुलसी को उसके औषधि गुणों के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दंत रोग, श्वास संबंधी रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में पट्टेदार सुधार के उपायों से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसके अंतर्गत लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी का स्वामित्व की घोषणा। सामान्य रूप से भूमि सुधार तथा विशेष रूप से पट्टेदारी सुधारों का उद्देश्य सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से पट्टे तथा जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण तथा भूमि के अनुकूलतम उपयोग की दृष्टि से प्रचालात्मक जोतों के संगठित करना है। भूमि सुधारों के तहत मध्यवर्तियों का उन्मूलन और पट्टेदार सुधार जिनके तहत लगान का विनियमन, पट्टेदारों में पट्टा अवधि की सुरक्षा, उनके पट्टेदारी का स्वामित्व प्रदान करना शामिल है। इस पूरी अवधारणा का उद्देश्य वास्तविक कृषकों को अधिकार प्रदान कर उन्हें राज्य के प्रत्यक्ष संपर्क में लाना है। पट्टेदारी की सुरक्षा और लगान के विनियमन के साथ वास्तविक कृषकों के पट्टेदारी तथा स्वामित्व प्रदान करना है। कृषकों को उनके श्रम का समुचित प्रतिफल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एपीकल्चर मधुमक्खी से और सिल्वीकल्चर शहतूत के वृक्ष से, विटीकल्चर अंगूर से, पिसीकल्चर मत्स्य से। एपीकल्चर मधुमक्खी, सिल्वीकल्चर शहतूत के वृक्ष, विटीकल्चर अंगूर से, पिसीकल्चर मत्स्य से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? मूंग की। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में न्यूनतम अवधि मूंग की है। इसका सबसे अधिक क्षेत्र कौन सा है? झांसी, फतेहपुर, वाराणसी, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्या है? उन दलहनी फसलों को चिन्हित करिए जो वातावरण की नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है। तो कौन सी? राजमा। दलहनी फसलों की जड़ों गांठों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को यौगिकीकरण करके पौधों को मुहैया कराते हैं। इस कारण इस फसलों को ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये फसलें हैं चना, अरहर, मूंग, उड़द, मटर, सोयाबीन आदि। जबकि राजमा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल प्रणाली शोध निदेशालय स्थित है कहाँ? मेरठ में। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान की स्थापना कृषि प्रणाली परियोजना निदेशालय के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा मोदीपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश में की जाती है। पूर्व में इसका नाम फसल प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय था। सन 1968 से 69 में राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कृषि शास्त्र अनुसंधान समन्वय हेतु अखिल भारतीय समन्वित कृषि शास्त्रीय अनुसंधान परियोजना के रूप में संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? दो प्रमुख ऋतुओं वाली फसलों के बीच एक जल्दी पकने वाली फसल लेना कहलाता है क्या? कैच क्रॉप। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फसलों के बीमा के लिए बीमिकी प्रीमियमों का भुगतान, जिससे दावों के निपटारे का दायित्व बीमाकर्ता पर होगा। इस योजना के 2 घटक होंगे, अनिवार्य एवं ऐच्छिक ऋणी। किसानों का बीमा अनिवार्य वर्ग के अंतर्गत किया जाएगा, जबकि
गैर ऋणी किसानों का बीमा ऐच्छिक वर्ग के अंतर्गत किया जाता है। लघु और मध्यम कृषकों की प्रीमियम का 50% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, किस मिट्टी को जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है? क्षारीय मिट्टी को। मिट्टी की क्षारीयता को कम करने तथा खारेपन को हटाने हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय भूमि उत्तर प्रदेश, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में निम्न में से कौन सी फसल सम्मिलित नहीं है? तो कौन से सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित है? गेहूँ, चावल, तिलहन सम्मिलित है, तिलहन सम्मिलित नहीं है। अक्टूबर 2007 में शुरू किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत गेहूँ, चावल, दलहन तथा मोटे अनाज को शामिल किया गया है, जबकि इस योजना के तहत तिलहन को शामिल नहीं किया गया है। ध्यातव्य है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ। इसके अंतर्गत पात्र व्यक्ति को चावल, गेहूं, मोटे अनाज क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो कौन सा है? रूपांतरित तना। अदरक का खाने वाला भाग रूपांतरित तना है। अदरक एक भूमिगत रूपांतरित तना है जो मिट्टी के अंदर क्षैतिज रूप से बढ़ता है तथा इसकी काफ़ी मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित रहता है, जिससे यह फूल कर मोटा हो जाता है। अदरक एक भूमिगत रूपांतरित तना है। इस पौधे में सिम्पोडियल राइजोम पाया जाता है। सूखी हुई अदरक को सौठ कहा जाता है। नेक्स्ट है, मिश्रित कृषि का अर्थ होता है फसलोत्पादन एवं पशुपालन। जब फसलों को उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। मिश्रित खेतों में फसलोत्पादन के साथ केवल दुधारू गाय भैंस पालन तक सीमित नहीं रखा जाता है। जब फसलोत्पादन के साथ गाय भैंस के अलावा भेड़, बकरी, मुर्गी पालन आदि किया जाता है तो इसे विविधीकरण खेती की श्रेणी में रखा जाता है। जब एक बार से एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाता है तो इसे मिश्रित फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टमाटर का लाल रंग उसमें उपस्थित निम्नलिखित में से किस यौगिक के कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली सब्जी है। इसका पुराना वनस्पतिक नाम है लाइकोपोर्सिकॉन एस्कुलेट ममिन। वर्तमान समय में सोलेनम लाइक्सोपर्सिकॉन कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्या है, भारत में गेहूं के उत्पादन का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। ये आप जो करंट के साथ अपडेट कर दीजिएगा कि वर्तमान में गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। निम्नलिखित में से ICAR अनुसंधान संस्थानों में से कौन सा वाराणसी में स्थित है? तो कौन सा? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में तथा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, SRI विधि संबंधित है किससे? धान से। SRI विधि अर्थात सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन पद्धति के नाम से श्री पद्धति के नाम से प्रचलित यह विधि धान से संबंधित है। श्री पद्धति से उगाई गई फसल परंपरागत विधि से उगाई जाने वाली फसल की अपेक्षा औसतन 10 से 30% अत्यधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसके अंतर्गत जो है चना, फली छेदक, धान, बंका, मक्का, तना छेदक। मक्का, आलू, मूंग की फसल चक्र में सघनता होती है कितनी? 300%। मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता 300% होती है। फसल चक्र की सघनता से आशय एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या से होता है। मक्का, आलू, मूंग ये तीनों एक ही वर्ष में अलग अलग समय में उगाई जाती है, इसलिए इस फसल चक्र की सघनता 300% है। किसी फसल चक्र की सघनता ज्ञात करने के लिए उसमें सम्मिलित फसलों की संख्या को 100 से गुणा करके फसल चक्र की अवधि वर्ष से भाग दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा? किसकी जो है फसल दी गई है उसकी प्रजाति दी गई है। मूंगफली की प्रजाति क्या है? कौशल है। सरसों की है वरदान। चना की क्या है? उदय है।
कौशल मूंगफली की है। वरदान है सरसों की प्रजाति, उदय चने की प्रजाति है, जबकि चमत्कार अलसी की प्रजाति नहीं है। अलसी की प्रजातियों में उपास्था, अभिनव और अभिषेक, F1, AFD और अग्निरेखा आदि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है? तो चाय। चाय एक उद्दीपक फसल है। उद्दीपक फसल के अंतर्गत तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, अफीम आदि आती है। गेहूँ रबी की फसल है। मक्का जायद की फसल तथा अरहर एक दलहनी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है कहाँ पर? यह मखदूम, मथुरा में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट के मखदूम गांव में स्थित है। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अधिकनगर राजस्थान में तथा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में। नेक्स्ट है किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। किसान दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। इस छोटे से कार्यकाल में भी उन्होंने गाँवों और किसानों को प्राथमिकता में रखकर बजट बनाया और किसानों के जीवन में सुधार के लिए कई नीतियाँ शुरू की। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी 1974 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि के प्रसार के लिए भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार तमिलनाडु कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पुडुचेरी में 1974 में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल से तेल और रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा से प्राप्त होते हैं? तो कौन सा है? अलसी। भारत में प्रमुख तिलहनी फसलों में सरसों है, अलसी है, सोयाबीन और मूंगफली है। अलसी और तीसी ऐसी तिलहनी फसलें हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में तेल रेशा दोनों ही प्राप्त होता है। सनई और जूट भी रेशेदार पौधे हैं लेकिन इनसे तेल प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है फसलों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% उत्पादन करता है? तो कौन सा है? चना और अरहर। भारत विश्व का सर्वाधिक दलहन उत्पादन एवं उपभोक्ता देश है। हमारे देश में दालें, रबी, खरीफ, जायद तीनों फसलें चक्रों में उत्पादित होती हैं। भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% चना अरहर उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त प्रमुख दालों में मटर है, मूंग है, उड़द है, लोबिया शामिल है। फलीदार होने के कारण ये फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूमि जल तनाव की माप की जाती है किसके द्वारा? टेंसियोमीटर के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? मक्का। मक्का रबी की फसल नहीं बल्कि खरीफ की फसलों की श्रेणी में आता है। इस श्रेणी के अन्य फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा, कपास इत्यादि। रबी की फसलों के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल उकठा बीमारी से प्रभावित है? अरहर। अरहर एवं मुख्य रूप से दलहनी फसलों की फसल उकठा बीमारी से प्रभावित होती है। बाजरा, अरगट, कंडुआ, हरित बाल, सरसों, झुलसा रोग, तुलासित सफ़ेद गुवई, मूंगफली टिक्का, पर्ण अंगमारी, जड़ सड़न। नेक्स्ट है आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल सूचकांक कहलाता है। आधारी बीज पैदा किया जाता है प्रजनक बीज से। आधारी बीज प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। प्रजनक बीज पादप एवं जिन संस्था द्वारा तैयार किया जाता है उससे सीधे संबंधित होता है। इसमें सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता होती है। आधार बीज उत्पादन चक्र की द्वितीय अवस्था के बीज हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है? तो कौन सी? सरसों और राई। किस फसल में नीलहरी शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में लाभप्रद होता है? धान। नीलहरी शैवाल निम्न श्रेणी में पादप होते हैं जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह एक कोशिकीय जीवाणु है जो तंतु के आकार के होते हैं। इन जीवाणुओं को धान की फसल की वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित करने के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान में सफ़ेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है जिंक सल्फेट का। धान में सफ़ेदा रोग खैरा जस्ते की कमी से होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए 5 kg जिंक सल्फेट और 25 kg बुझा चूना 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए।
तो इसी के साथ जो है आज का जो क्लास है कंप्लीट करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आप लोगों की सीरीज जो चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके पहले की वीडियो जिसने नहीं देखी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो कम से कम 3 से 4 बार देखेंगे, तभी आपको इस सीरीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।